हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड SA 560 जिसका की नाम है सबसीक्वेंट इवेंट्स। तो देखिए, अब सबसे पहले समझते हैं सबसीक्वेंट का मतलब क्या होता है और इवेंट्स का मतलब क्या होता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट होती है वो होती है 31 मार्च की डेट, और उसके बाद जब ऑडिट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो एक ऑडिट रिपोर्ट इशू होती है, तो होती है ऑडिट रिपोर्ट की डेट। तो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच के जितने भी इवेंट्स अकर होते हैं वो होते हैं सबसीक्वेंट इवेंट्स कैटेगरी ए, और जितने भी इवेंट्स इसके ऑडिट रिपोर्ट के बाद वाली डेट्स पे होते हैं वो कहलाते हैं कैटेगरी बी के। अभी क्या होते हैं देखिए, समझते हैं। सबसीक्वेंट इवेंट्स कैटेगरी ए यानी जितने भी इवेंट्स अकर हुए बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी 31 मार्च की डेट से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक की डेट के जितने भी इवेंट्स अकर हुए वो कहलाते हैं सबसीक्वेंट इवेंट। और दूसरा होता है जितने भी ऑडिट रिपोर्ट के बाद के इवेंट्स हो गए वो कैटेगरी बी के हो गए। अब वो कौन से हो सकते हैं देखिए, ये पूरा दोनों मिला के कैटेगरी बी है। तो जितने भी फैक्ट ऑडिटर को पता चलते हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, अब इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है कि आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तो दोनों ही है बी कैटेगरी के, लेकिन जो इसमें फर्स्ट कैटेगरी है बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड एंड आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हैव बीन इशूड। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने का क्या मतलब है ये नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो अभी तो आप इतना समझिए, सबसीक्वेंट इवेंट की दो कैटेगरी हो गई। पहले तो जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट यानी 31 मार्च से लेके ऑडिट रिपोर्ट की डेट की बीच की हुई जितने भी इवेंट्स अकर हुए, और दूसरे जितने भी जो हमारे इवेंट्स और जो भी फैक्ट पता चले ऑडिटर को आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ए प्लस दो दोनों कैटेगरी मिला के हमारी हो गई सबसीक्वेंट इवेंट्स। अब ये इवेंट्स क्या हुए ये भी समझना रहेगा हमें। तो सबसीक्वेंट तो हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेट और ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद क्या। अब इवेंट्स कौन से हो गए स्टूडेंट्स, तो इवेंट्स का मतलब यहाँ पे AS4 के अकॉर्डिंग दो इवेंट्स की बात की गई है। AS4 हमारा बात करता है, पहला तो होता है एडजस्टिंग इवेंट और दूसरा होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब ये क्या होता है देखिए, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग का मतलब ये होता है कि जिसके अकॉर्डिंग कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी एट द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कुछ कंडीशन एग्जिस्टिंग थी एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पे। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेजर डेटर्स थे कंपनी के और वो डेटर से कंपनी को पैसा रिकवर करना था। अब वो क्योंकि एग्जिस्ट कर रहे हैं कि रिकवरेबल अमाउंट इतना है उस मेजर डेटर से, अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद लेकिन ऑडिट रिपोर्ट की डेट के पहले वो जो मेजर डेटर था वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो क्योंकि इस डेटर के रिस्पेक्ट में कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी एट द बैलेंस शीट डेट, तो ये एडजस्टिंग कैटेगरी के इसमें आ जाएगा और इसका एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करना रहेगा। और इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है, कुछ लीगल क्लेम थे जिसके रिस्पेक्ट में एंटिटी ने बैलेंस शीट डेट पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पे ही प्रोविजन बना रखा था। अब ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले वो जो लीगल क्लेम आउटसाइड द कोर्ट ही एंटिटी ने सेटल कर दिया एट द लेसर अमाउंट पे। तो क्योंकि इस रिस्पेक्ट में बैलेंस शीट डेट पे प्रोविजन बन रखा था, कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी, तो ये लीगल क्लेम का एग्जांपल भी हमारे एडजस्टिंग वाली कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा हमारा होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट, यानी उस रिस्पेक्ट में जिन भी इवेंट के रिस्पेक्ट में कोई कंडीशन एट द बैलेंस शीट डेट एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो हमारे नॉन एग्जिस्टिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल क्या हुआ, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद बट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कोई मेजर इन्वेंट्री जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई फायर में। अब क्योंकि आग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट के बाद लगी है तो उसके रिस्पेक्ट में ऑब्वियस सी बात है कोई इवेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता था बैलेंस शीट डेट पे, तो ये नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट हो गया। और इसके अलावा कोई कंपनी ने कैपिटल न्यू शेयर कैपिटल इशू की है और कुछ मर्जर्स और एक्विजिशन हुए हैं आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो ये नॉन एग्जिस्टिंग की कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि AS4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑडिटर ये देखेगा कि जो भी एडजस्टिंग इवेंट थे जो भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट थे तो उसका प्रॉपर्ली डिस्क्लोजर, यानी एडजस्टिंग इवेंट का तो एडजस्टमेंट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर हो गया होगा। तो क्या ऑडिटर देखेगा क्या मैनेजमेंट ने इसको AS4 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली डील किया है कि नहीं किया है। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होगा SA 560 के अकॉर्डिंग, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है इस अकॉर्डिंग। तो ऑडिटर ऑब्टेन करेगा, स्टूडेंट्स कीवर्ड्स ध्यान से देखिए, ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, किस रिस्पेक्ट में कि जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट थे चाहे A कैटेगरी के चाहे B कैटेगरी के जिसमें एडजस्टमेंट की जरूरत थी, क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट के लिए एडजस्टमेंट होगा और नॉन एडजस्टिंग इवेंट के लिए डिस्क्लोजर होगा। तो जैसे भी उसकी कैटेगरी थी क्या उस अकॉर्डिंग उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट हो गया है कि रिफ्लेक्ट कर दिया है कि मैनेजमेंट में। तो इस रिस्पेक्ट में ऑडिटर ऑब्टेन करेगा, ऑडिटर एडजस्ट और डिस्क्लोज नहीं करेगा, ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि क्या मैनेजमेंट ने इस सब्सिक्वेंट इवेंट को अप्रोप्रिएटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डील किया है कि नहीं किया है। और नेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू कैटेगरी बी, ऑडिटर ये देखेगा जितने भी फैक्ट्स
ऑडिटर को बाद में पता चले हैं, किसके बाद में, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद में जो भी फैक्ट्स ऑडिटर को पता चले हैं तो उसको अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करेगा। अब कैसे अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करेगा कि अगर वो फैक्ट्स ऑडिटर को पहले पता चलते, ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक पता चलते, तो वो अपना ऑडिट ओपिनियन किस अकॉर्डिंग देता, तो वो अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट किस अकॉर्डिंग अमेंड करता, तो उस हिसाब से, यानी जो फैक्ट्स ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट के बाद, क्योंकि ये बी कैटेगरी है, इस ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता चले हैं, अगर यही सेम फैक्ट ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट के दिन या उसके पहले पता चलते, उस डेट के, ऑडिट रिपोर्ट की डेट के पहले पता चलते या उस दिन तक पता चलते, तो वो अपना ओपिनियन जो ऑडिट रिपोर्ट, अपनी ऑडिट रिपोर्ट है, किस अकॉर्डिंग अमेंड करता, तो उस हिसाब से अब ऑडिटर रिस्पॉन्ड करेगा। ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव रहेगा दोनों ही केसेस में, चाहे फर्स्ट वाला कैटेगरी ए के रिस्पेक्ट में, चाहे सेकंड वाला कैटेगरी बी के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट इवेंट। ये ऑडिटर अपना ऑब्जेक्टिव रखेगा एज पर SA 560। अब नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर क्या लेगा रिलेटिंग टू इवेंट अकरिंग बिटवीन, यानी ए कैटेगरी की बात हो रही है, यानी जितने भी इवेंट अकर हुए हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो ऑडिट रिपोर्ट के बीच में है, तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले तो ऑडिटर लेगा ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, यानी ऑफ दी एनी प्रोसीजर, यानी मैनेजमेंट कैसे पता लगा रहा है सब्सिक्वेंट इवेंट्स के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोसीजर मैनेजमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड टू इंश्योर दैट सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफाई करना, एडजस्ट करना उन इवेंट्स को, डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है कि एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये काम सारा मैनेजमेंट का है, एंटिटी के, क्योंकि ऑडिटर का काम नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, वो एंटिटी के मैनेजमेंट का काम है। तो ऑडिटर यहाँ पे देखेगा कि मैनेजमेंट कैसे ये प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर रही है कि सब्सिक्वेंट इवेंट कौन से है, मैनेजमेंट का प्रोसीजर क्या है, तो ऑडिटर उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा मैनेजमेंट से। दूसरा, ऑडिटर इंक्वायरी करेगा of the management and those charged with governance whether any subsequent events, यानी पहले तो वो देखेगा कि इस रिस्पेक्ट में प्रोसीजर क्या है सब्सिक्वेंट इवेंट के रिस्पेक्ट में। दूसरा, ऑडिटर इंक्वायरी करेगा कि क्या इस प्रोसीजर से मैनेजमेंट को कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिला, क्या उनको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में जानकारी मिली, कुछ अकर हुआ था जो कि अफेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो इस रिस्पेक्ट में ऑडिटर इंक्वायरी करेगा। तीसरा, ऑडिटर क्या करेगा ऑडिट प्रोसीजर की रीडिंग मिनट्स करेगा, जितनी भी मीटिंग्स हुई होगी ओनर्स की, मैनेजमेंट की, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के मेंबर्स के साथ, तो जितनी भी मीटिंग्स हुई होगी आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो और अगर जो मीटिंग है उस रिस्पेक्ट में इंक्वायरी करेगा कि कोई मैटर डिस्कस तो नहीं हुआ इन मीटिंग्स पे, तो इन मीटिंग्स को के मिनट्स को पढ़ेगा और देखेगा कि इसमें क्या डिस्कशन हुआ था इन मीटिंग्स में, जितनी भी मीटिंग्स आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट्स की बात हुई है तो उसके रिस्पेक्ट में वो पढ़ेगा, और मीटिंग्स फॉर विच मिनट्स हैव बीन नॉट येट अवेलेबल, तो उसके रिस्पेक्ट में वो इंक्वायरी करेगा, यानी मिनट्स अवेलेबल है तो वो मिनट्स रीड करेगा, और मिनट्स अवेलेबल नहीं है तो इंक्वायरी करेगा वो उस मीटिंग्स के रिस्पेक्ट में क्या उसमें डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट, ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर करेगा रीडिंग द एंटिटीज लेटेस्ट सब्सिक्वेंट, कुछ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं, कुछ अगर टिल डेट के, यानी जैसे अगर है ना 23-24 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट हो रही है तो उसके बाद के, यानी अप्रैल 24 के बाद तक के अगर कोई इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए हैं, कुछ बजट बने हुए हैं, तो उस रिस्पेक्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा। और इसके अलावा ऑडिटर एक रिटन रिप्रेजेंटेशन भी लेगा कि मैनेजमेंट ने सारे जितने भी इन 4 प्रोसीजर के अलावा WR ले लेगा एज पर SA 580 की जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट थे वो मैनेजमेंट ने प्रॉपर्ली एड्रेस कर लिए हैं, तो ये ऑडिटर एक बार रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ले लेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि बी कैटेगरी को 2 पार्ट्स में बांटा गया है कि बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इशूड एंड आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने का क्या मतलब है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने का मतलब है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो चुके हैं और वो जो एंटिटी है, एंटिटी ने वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर दिए हैं। थर्ड पार्टी के साथ शेयर करने का क्या मतलब है, जैसे अपने मेंबर्स को सर्कुलेट कर दिए हैं मीटिंग के नोटिस के लिए, या फिर जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी में ROC या फिर MCA की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी के साथ, किसी भी रेगुलेटरी पार्टी के साथ उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एंटिटी के शेयर कर दिए हैं, तो इसको कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटीज आर इशूड। तो ये है बी कैटेगरी की बाइफरकेशन का मीनिंग। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू का मतलब है कि वो आगे जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे वो थर्ड पार्टी को मेड अवेलेबल करवा दिए हैं एंटिटी ने। अब देखिए स्टूडेंट, पिछली स्लाइड में हमने कवर किया ए कैटेगरी में जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुए थे बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट और ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बीच में, तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या होंगे। अभी बी कैटेगरी के फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करेंगे हम, यानी जो भी फैक्ट ऑडिटर को पता चलते हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूइंग डेट, तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर का क्या अप्रोच रहेगा। तो ऑडिटर सबसे पहले डिस्कस करेगा जो भी मैटर थे थ्रू द मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कशन करेगा, डिटरमाइन करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कोई अमेंडमेंट की जरूरत है कि नहीं है,
और इंक्वायरी करेगा कि मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्ड है, मैनेजमेंट का क्या इंटेंशन है विथ रिस्पेक्ट टू दीज फैक्ट विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड। तो इस रिस्पेक्ट में ऑडिटर इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट के साथ। अब ये पूरे डिस्कशन के बाद अगर ऑडिटर इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि हाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस फैक्ट को पता चलने के बाद कुछ तो अमेंडमेंट होना ही चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट पता चला है, तो और अगर यहाँ पे मैनेजमेंट भी राजी हो जाता है इस अमेंडमेंट को करने के लिए तो ऑब्वियसली बात है एक्सटेंड करेगा ऑडिटर अपना ऑडिट प्रोसीजर, और वो ऑडिट प्रोसीजर करने के बाद वो नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, नई ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ में ये चीज बताएगा कि कौन सा फैक्ट पता चला और उस फैक्ट के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, इस फैक्ट की वजह से ही यहाँ पे नई ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई है, तो ये यहाँ पे जरूर हाईलाइट करेगा इस पैरा के अकॉर्डिंग। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने के लिए राजी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन ऑडिटर के अकॉर्डिंग वो अमेंडमेंट होना ही चाहिए। तो इसमें भी दो केसेस हो जाएंगे कि ऑडिट रिपोर्ट अभी तक ऑडिटर की पोजीशन में ही है, तो ऑडिटर क्या करेगा यहाँ पे SA 705 के अकॉर्डिंग जो अपना ऑडिट का ओपिनियन है वो मॉडिफाई कर देगा। और दूसरा केस हो सकता है कि ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी आगे एंटिटी के साथ शेयर कर दी है, तो ऑडिटर आगे मैनेजमेंट को बोलेगा कि जो भी वो थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो थर्ड पार्टी के साथ इशू ना करें, अपने पास ही रखें। और इस रिस्पेक्ट में क्योंकि यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो ट्रू और फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसमें अमेंडमेंट की जरूरत थी और वो अमेंडेड नहीं है, तो इस रिस्पेक्ट में ऑडिटर करेगा कि आगे किसी थर्ड पार्टी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू ना करें। और फिर भी अगर मैनेजमेंट नहीं मानता है किसी भी थर्ड पार्टी के साथ वो इशू कर देता है तो ऑडिटर लीगल एडवाइस लेगा और जो भी उसके लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशन है उस अकॉर्डिंग वो अपना लीगल एक्शन लेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, ताकि वो ये इंश्योर कर सके क्योंकि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो ऑडिट रिपोर्ट है वो ट्रू और फेयर व्यू नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, तो कोशिश करेगा कि जो भी यूजर है वो उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर रिलायंस ना करे। ये हो गया बी कैटेगरी का पहला पॉइंट। अब देखिए हमारा बी कैटेगरी का सेकंड वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑडिटर की क्या ड्यूटी रहेगी, ध्यान से समझिए। तो जो भी फैक्ट ऑडिटर को पता चले हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंटिटी ने कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी के साथ इशू कर लिए हैं, तो उस रिस्पेक्ट में बिल्कुल सेम रहेगी ऑडिटर की ड्यूटी। वो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ और डिटरमाइन करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की जरूरत है कि नहीं, इंक्वायरी करेगा कि मैनेजमेंट का क्या इंटेंशन है इस रिस्पेक्ट में, बिल्कुल सेम चीजें हैं। और अगर ऑडिटर को लगता है अमेंडमेंट की जरूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और मैनेजमेंट भी अमेंडमेंट के लिए राजी हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड करेगा। अब इसमें ये वाला पॉइंट सेकंड पॉइंट यहाँ पे नया है, देखिए बी कैटेगरी के सेकंड वाले पॉइंट में कि रिव्यू करेगा स्टेप टेकन बाय द मैनेजमेंट, किस रिस्पेक्ट में स्टेप, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट जो है थर्ड पार्टी को इशू हो चुकी है, चाहे रेगुलेटरी अथॉरिटी हो चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, यूजर्स हो, तो उस रिस्पेक्ट में उनको ये इन्फॉर्म करना, यानी उन थर्ड पार्टी को जिनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुके हैं उनको इन फैक्ट्स के बारे में बताना, इन्फॉर्म करना कि कुछ ऐसे फैक्ट पता चले हैं जिसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की नीड हो सकती है, तो क्या मैनेजमेंट ने ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा दी है उन थर्ड पार्टीज तक कि नहीं, इस रिस्पेक्ट में ऑडिटर देखेगा कि क्या मैनेजमेंट ने रीजनेबल स्टेप ले लिए हैं कि नहीं, तो ये ऑडिटर इसमें करेगा। अब नेक्स्ट इसमें सिचुएशन हो सकती है, केस हो सकती है कि मैनेजमेंट ने कोई भी रीजनेबल स्टेप नहीं लिए हैं इन्फॉर्मेशन पास आउट करने के, या फिर मैनेजमेंट अमेंड ही नहीं करना चाह रहा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि ऑडिटर के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ऑडिटर देखेगा, यहाँ पे ऑडिटर पहले तो मैनेजमेंट को बताएगा कि अमेंडमेंट की जरूरत है, अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तो वो अपना जो भी लीगल एडवाइस लेगा ऑडिटर, लीगल एक्शन लेगा, जो भी उसके लीगल राइट में उस अकॉर्डिंग वो आगे अपना स्टेप लेगा। और उसके अलावा ऑडिटर ये बिल्कुल देखेगा कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आगे थर्ड पार्टी के पास चले गए हैं तो वो इंश्योर करेगा कि वो थर्ड पार्टी उसके ऊपर रिलायंस ना करे, उसके अकॉर्डिंग अपनी इकोनॉमिक डिसीजन नहीं ले, तो इस अकॉर्डिंग वो अपने आगे का प्रोसीजर डिसाइड करेगा। अब स्टूडेंट जो बी कैटेगरी है, यानी जो भी इवेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर को पता चले हैं, तो इसमें अगर क्वेश्चन आता है बी कैटेगरी के ऊपर, चाहे इसकी सिचुएशन 1 पे चाहे सिचुएशन 2 पे, तो आपको एक लाइन जरूर लिखनी है कि क्योंकि वो इवेंट जो है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में है तो इस पे एज सच ऑडिटर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन नहीं है टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर। लेकिन अगर यही फैक्ट ऑडिटर को पहले पता चलते तो ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट पे ओपिनियन अलग होता, ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करता, तो इसलिए ऑडिटर ये वाले जो भी हमने प्रोसीजर किए हैं इसीलिए ये परफॉर्म कर रहा है। अदरवाइज जो बी कैटेगरी है, यानी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की जितने भी फैक्ट्स पता चले हैं उसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये लाइन के अलग से मार्क्स होते हैं फॉर स्पेसिफिकली बी कैटेगरी के दोनों पॉइंट्स के लिए। आप पहले ये वाली लाइन लिखेंगे, उसके बाद ये सारे प्रोसीजर जो हमने डिस्कस किए वो आप लिखेंगे। तो ये था हमारा SA 560। तो आई होप आपको समझ में आया हो। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।